नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। जैसा कि आपको पता है, दैनिक जनजागरण न्यूज वाद विवाद कालम में शहर की प्रमुख शख्सियत को आपसे रूबरू कराता है। आज उसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं मनोज बरनवाल जी। मनोज बरनवाल जी के बारे में बताएं। बरनवाल समाज के अभी आपने अध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाला है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, और आपने हमारे साथ जो समय बिताया उसके लिए तो मैं आपको पहले से ही धन्यवाद करूंगा। और बहुत अच्छा है, आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी होती है कि आप समाज को, सब वर्गों को जोड़ के चलते हैं और अपनी एक छवि बना रखी है, जिसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि नए वर्ष में आप और बेहतर तरीके से समाज के इन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप एक स्तंभ हैं, आपकी बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ हम आप बैठे हुए हैं, वार्ता करते हैं। मनोज जी के बारे में बता दें, अभी आपने हाल ही में दैनिक जनजागरण न्यूज में पीछे वीडियो में देखा बाबा गुप्तीनाथ धाम, वहां पे भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं। खैर, आज हम बात करेंगे बरनवाल समाज पे। क्या है सर वो संस्था? सर, ये बरनवाल समाज जो है, ये एक सामाजिक संस्था है और ये लखीमपुर जनपद में लगभग 10,000 की आबादी हमारे समाज की है। उसी में हम लोग अपना एक सामाजिक कार्यक्रम, समाज सेवा, कई तरह के काम हम लोग करते हैं। हमारी संस्था जो है 2-3 वर्गों में जुड़ के एक साथ काम करती है, जिसमें एक बरनवाल समाज है जो कि हमारी मेन संस्था बनती है। उसकी कई उप इकाइयाँ बनाई गई, जिसमें बरनवाल युवक संघ, बरनवाल महिला संघ, और अभी हाल में हम लोगों ने बरनवाल सेवा सदन का कार्य, एक समिति तैयार है जो कि कई वर्गों में हम लोग मिल के पूरे समाज के हर वर्ग में हम लोग कार्य करते हैं। अपने समाज का तो हम उत्थान करते ही हैं, साथ में समाज के और भी गतिविधियों में हम लोग सम्मिलित रहते हैं। तो ये हमारी लोगों की कार्यप्रणाली है, और इसी तरह से हम लोग हर कार्यक्रम को बड़े सफलतापूर्वक करते हैं। जनपद के कई कार्यक्रमों में हम लोग शामिल होते हैं और उसी से समाज का कार्य भी होता है और हमारी संस्था भी पूरी तन्मयता से जुटी रहती है। मनोज जी, आपने एक महत्वपूर्ण दायित्व संभाला है बरनवाल समाज जो मेन बॉडी है उसके अध्यक्ष पद का। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या आप आगे, क्या आपका उद्देश्य? देखिए, ये बरनवाल समाज जो कि मैंने आपको बताया कि बरनवाल समाज ने हमारे को ये दायित्व सौंपा, इसके लिए मैं पूरे समाज का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे जो आशा व्यक्त की है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समाज को मैं गति दूँ। थोड़ा सा मैं और जानकारी दे दूँ, अभी हाल में ही 26 दिसंबर को अहिवरन जयंती हम लोगों की मनाई जाती है। उसमें एक हम लोगों ने बरनवाल सेवा सदन में एक हॉल का निर्माण कार्य पूरा किया। उसका हम लोगों ने सुंदरकांड करके, और उसको लोगों को अब हम समर्पित करेंगे नए वर्ष में। उसकी एक संस्था है जिसके बरनवाल सेवा सदन श्री निखिल कुमार बरनवाल जी, जो कि एक लीडिंग ट्रांसपोर्टर हैं लखीमपुर जनपद के, और उनके एक, मैं आपको और अच्छी बात बताऊं, उनके एक बेटे हैं, डॉक्टर अंकित गुप्ता लिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में अंकित बरनवाल हैं, जो कि निखिल कुमार जी के पुत्र हैं। और उन्होंने जनपद का तो गौरव बढ़ाया ही, कार्डिक डिपार्टमेंट में वो इस समय विश्व में एक अपनी ख्याति पैदा किए हुए, अपना स्थान बनाए, पूरे भारत में उन्होंने अपना नाम उजागर कर रखा है। इस तरीके से रायबरेली एम्स में इस समय वो पोस्टिंग है उनकी, और बड़ा अच्छा, मतलब हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि मेरे समाज से है, लेकिन पूरे देश का उन्होंने गौरव बढ़ाया। ये हम लोगों के लिए बड़ी फख्र की बात है, और लखीमपुर जनपद के लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारे यहाँ का ही एक बेटा, हमारा तो भतीजा है, लेकिन उसने पूरे विश्व में हम लोगों की पताका फहरा दी। हम लोग बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर, अभी पिछले समय में मैंने, आपने जो 2 बातें बताई, दोनों ही दैनिक जनजागरण न्यूज पे चलाया था, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से दोनों ही ट्रेंडिंग हुए। अभी आपने बताया जैसा कि धार्मिक वो करके
आपने सदन का एक हॉल बनवाया था, 4.7K व्यूज पहुंचे हैं उसमें। अरे और आपने जो रायबरेली एम्स वाले डॉक्टर साहब को बताया, उनकी भी न्यूज हमने चलाई थी और दर्शकों ने खूब सराहा। तो सर आगे क्या है? आगे ये है कि हम लोग अभी लगे हुए हैं। अच्छा, मेन फोकस अभी हम लोगों का यहाँ पे ये है कि जो धर्मशाला अभी हमारा निर्माणाधीन है, बरनवाल सेवा सदन, जिसको हम लोग 3 मंजिल में, पहला जो हमारा लोगों का फेज 3री मंजिल तक पहुंचने, अभी तो हम केवल 25% कार्य पूरा कर पाए। तो पहला फोकस तो हमारा ये रहेगा कि हम लोग इसको पूर्ण करें। इसी वर्ष में अगर आशीर्वाद समाज का और हमारे सब भाई बंधुओं का रहा तो इसी वर्ष में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कार्य को हम लोग पूरा करें। साथ ही एक चीज और बता दें, हमारा जो नवयुवक संघ है वो इतना डायनेमिक है कि समाज की कई बड़ी संस्थाओं में, एक रोटरी क्लब आपने सुन रखा होगा, उसमें हमारी ही समाज के श्री राजीव बरनवाल अध्यक्ष और श्री मनीष कुमार बरनवाल उसके सचिव हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे और संस्थाएं, भारत विकास परिषद, उसमें भी हमारे समाज के अच्छे पदों पे लोग विराजमान हैं। तो समाज सेवा हमारी एक बिरादरी का एक गुण है कि हाँ, हर क्षेत्र में हम लोग जुटे रहते हैं और समाज की सेवाएं करते रहते हैं। उसी तरह हमारा महिला संघ जो है वो भी बहुत डायनेमिक पोजीशन में रहता है। वो हर कार्यक्रम, छोटे बड़े जो भी समाज में कार्यक्रम होते हैं, कहीं कपड़े बांटने का कार्य है, कहीं वृद्धाश्रम में कोई सेवाएं हैं, उसमें बहुत ही तन्मयता से इतना डायनेमिक कार्य कर रही हैं। लेकिन थोड़ी सी समस्या थी, हम लोगों के पास कोई अपना स्थल नहीं था जहां पे हम लोग कार्यक्रम करते। इस सेवा सदन के हाल के बन जाने से इस वर्ष हम लोग कोशिश करेंगे कि दूनी गति से कार्य करेंगे और समाज की सेवा को और अपने ही समाज को भी आगे बढ़ाएंगे और साथ में जनपद का भी समाज में हम लोग काम करेंगे। इस तरह का भाव हम लोगों का है। सर आप संदेश दें समाज को, बरनवाल समाज को, सर्व समाज को। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे दैनिक जनजागरण के स्टूडियो पे आके कैसा लगा? अरे अनिल जी, आपने आपसे मिलके ही मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने कहा ना कि आप समाज को, आप एक वो स्तंभ है। अब मैं ये देखता हूँ आप हर छोटे बड़े कार्यक्रम को इतना हाईलाइट करते हैं, लोगों में जोश भरते हैं। इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। और दैनिक जनजागरण, मेरी तो यही नव वर्ष में शुभकामनाएं हैं कि दिन दूनी रात तरक्की करे और हमारे अनिल जी का तो नाम हो ही रहा है, साथ में आपका दैनिक जनजागरण का भी नाम ऊंचा होता रहे। इसी भाव के साथ मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर ये तो बात हो गई समाज की, कर्म की। आपकी कर्म के साथ साथ आप धर्म में भी काफी आगे रहते हैं और जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बताया भी कि बाबा गुप्तीनाथ धाम में आप पूरे निस्वार्थ भाव से, मनोयोग से लगे हुए हैं। तो वहां पे कैसे आपका पदार्पण हुआ? अब ये तो भोले बाबा की जिस पे कृपा होती, जिसके लिए वो बुला लेते, जिसको मैं तो बड़ा मतलब अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि वहाँ पे मुझे कार्य करने का अवसर मिला और भोलेनाथ की कृपा है। मैं आपके साथ एक बार वहाँ गया, आपने बाइट भी चलाई, जिससे कि काफ़ी लोगों में जागरूकता आई और बहुत से लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं और मुझको बताते भी रहते हैं कि भैया जी मैंने बाइट देखी थी आपकी। तो देखिए, हम आप सब बाबा के ही सब भक्त हैं और उनका काम करना है। आपके चैनल से मैं अभी पूर्व एक सूचना दे रहा हूँ कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि को वहाँ पे एक कार्यक्रम है। जो भी दर्शक गण हैं, लखीमपुर से 28 किलोमीटर पड़ता है, फूलभेड़ के आगे, तो वहाँ आप पहुँचिए, भोले बाबा का आशीर्वाद लीजिए और आप अपने और अपने भविष्य सबको सुरक्षित रखिए। और बड़ा दिव्य और भव्य स्थल है और बाइट तो आपने जो एक बार देखी है, जिन दर्शकों ने उनको तो अनुभव हो ही गया होगा। बाबा बहुत दानी है, आप लोग जाइए और भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। तो जैसा कि सर बता रहे हैं बाइट के विषय में, दैनिक जनजागरण न्यूज के यूट्यूब चैनल पे हमारी विरासत हमारा गौरव कॉलम में पूर्व में चली है, काफी ट्रेंड हुई। वो भोलेनाथ की ही कृपा है कि वो जन जन तक पहुंची। आप भी पूर्व में चैनल पे जाके देख सकते हैं उसकी महिमा को, मतलब उस मंदिर की महिमा को। और हम अब चलते चलते सर से समाज और बरनवाल समाज के लिए
संदेश लेंगे। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लखीमपुर वालों को, क्या देना चाहेंगे बरनवाल समाज को? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये है कि बरनवाल समाज इस वर्ष नव वर्ष में पूरे वर्ष पूरी गति, पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता से कार्य करेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मेरा पहला जो फोकस हम लोगों का है कि वो जो बरनवाल सेवा सदन है उसको हम पूर्ण करते हैं, और अगर सारा सब लोगों का सहयोग रहा तो हम इसमें सफल होंगे। साथ ही समाज में जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हमारी तीनों विंग जो हैं इस समय बिल्कुल ऊर्जावान, नवयुवक संघ, महिला संघ और बरनवाल समाज बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करेगा और समाज के कार्यों में हम लोग पूरी सहभागिता रखेंगे। इसी के साथ आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे मनोज बरनवाल जी को, जो धर्म समाज में काफी एक्टिव रहते हैं, जो मेरे ख्याल से इस जनपद में किसी खास परिचय का मोहताज नहीं है। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।